बहुत बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि सर एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें हम ये जान सकें कि क्लास 12 का एग्जाम तो हमारा हो गया, रिजल्ट आ गया, लेकिन हमें सिविल सर्विस करना है, यानी कि यूपीएससी करना है, बीपीएससी करना है, तो इसके लिए कैसे तैयारी को शुरू करें। और वो ऐसी तैयारी होनी चाहिए जिससे हम ये बिल्कुल हासिल कर ले, यानी कि हमारा ये ड्रीम है तो हम इसको पूरा कर ले। तो बेटा आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम जानेंगे बिल्कुल बेसिक से कि कैसे क्लास 12 के बाद आप अपने छोटे से कदमों से बेटा एक बड़ी सीढ़ी पे उड़ान मारोगे, यानी कि एक छोटे छोटे कदमों से क्या करोगे ना, एक छत पे जाने की कोशिश करोगे, यानी कि एग्जाम निकालने की कोशिश करोगे, किसका, सिविल सर्विस का। तो बेटा जल्दी से फटाक से इस वीडियो को क्या करेंगे, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो और लाइक कर देना, और कुछ भी डाउट हो लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलो यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे कि बहुत बच्चे बोल रहे सर मुझे बीपीएससी करना है, सर मुझे यूपीएससी करना है, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि क्लास 12 के बाद इसकी तैयारी कैसे शुरू करें। बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि आज हम सरल भाषा में जानेंगे कि भैया यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और बेटा बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ये दोनों एग्जाम जो है ना बहुत ही हाईएस्ट लेवल के एग्जाम है। और यहां पे जाने के बाद जो आपका रुतबा होता है, जो आपको बेटा एक तरह से बोल जाए जो रिस्पेक्ट मिलती है ना, रियलिटी मानो, जिंदगी का मजा है भाई, है ना। हम यहां पे जाने के बाद हमें लगता है कि अब हमने कुछ अचीव किया है। यानी कि बेटा देखो ऐसा नहीं कि यूपीएससी बीपीएससी करने के बाद ही पता चलेगा, हम अपने ड्रीम को जब पाते हैं ना तो फिर वो खुशी होती है ना कि अब हमारा जिंदगी क्या हुआ, सफल हुआ है, कि यानी हमने जो सोचा था वो हमने कर लिया है। तो एकदम बेसिक से शुरू करेंगे कि बेटा क्या आपका बोल रहा है कि 12th के बाद, है ना, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि पहले बच्चों भारत की बात करें, अगर ये यूनियन हो गया, है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, यूनियन है, यानी कि भैया ये हम बात करें तो वर्ल्ड लेवल की हो जाती है। क्या ये हमारा बात क्या करते हैं, वर्ल्ड लेवल की, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे बीपीएससी की बात करें तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर बात करें तो ये क्या, ये राज्य स्तरीय पे आ जाएगा, है ना। यानी कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं बेटा कि इसमें बिहार का मेन पर्पस हमें ज्यादा देखने को मिलता है, बिहार का मेन पर्पस ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें विश्व की बात कर लेते हैं, इसमें बिहार और खासकर भारत की ज्यादा जानकारी हमें होनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी शुरुआत, इसकी तैयारी की बात करें तो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी एक कदम सफलता की ओर आज इस वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं थोड़ा सा अगले पेज पे ध्यान देते हैं कि और बताते हैं। सबसे पहले आप ये जानो कि यूपीएससी और बीपीएससी क्यों तैयारी करें, ये सबसे बड़ी बात है। हम तैयारी क्यों करें, इसकी क्यों तैयारी करनी चाहिए, और भी बहुत सारे जॉब है, लेकिन आखिर में बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी ही क्यों करें, इस बारे की बात करें। तो बेटा सबसे पहले ये जानो कि यूपीएससी देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा है, जबकि बीपीएससी बिहार राज्य स्तरीय परीक्षा है। मैंने आपको बोला था कि भैया जो यूपीएससी है यह देश में है ना, वर्ल्ड की बात कर लो, इंडिया की बात कर लो, वहां पे अगर बात करते हैं, ठीक है, यूनियन की बात करता है। लेकिन अगर बीपीएससी की बात करें तो कैसा परीक्षा है बेटा, राज्य स्तरीय परीक्षा है। 12वीं के बाद तैयारी शुरू करना सबसे उचित समय है, इसलिए हम बोलते हैं कि बेटा 12वीं के बाद लग जाओ, क्योंकि एक समय जो मांगते हैं ना कि समय आने पे हम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो समय है ही नहीं। वो समय भूल जाओ कि समय आने पे हम इसकी तैयारी शुरू करेंगे। जब आपका ड्रीम जॉब है ये, जब आपको लगता है कि हमें ये करना है, तो आपको शुरुआत से ही लगना पड़ता है, क्योंकि यह ऐसा एग्जाम है ना जहां पे तपस्या जुड़ी है, जहां पे त्याग जुड़ा हुआ है, जहां पे कठिनाई जुड़ा हुआ है, जहां पे बेटा क्षमता है, जहां पे मेहनत है, जहां पे इंतजार है, और सबसे बड़ी बात धैर्य। आपके पास सब्र होना चाहिए, आपके पास धैर्य होना चाहिए, तब आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहां पे देखो कैसे बेटा, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय और ऊर्जा होती है। ये जो 12वीं का जो समय होता है ना, ये जो 12वीं का समय बेटा, इस समय तुम जो कर सकते हो ना वो कोई नहीं कर सकता है। 12वीं के बाद जो ग्रेजुएशन का समय होता है, 4 साल 5 साल का जो समय होता है ना, इस 5 साल में तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी है कि तुम जो कर सकते हो बेटा वो कोई नहीं कर सकता है। इतनी ज्यादा एनर्जी है, आप जो सोचोगे ना वो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। यूपीएससी भारत की सर्वोच्च प्रशासनिक परीक्षा होती है। 12वीं के बाद शुरुआत सही समय और मजबूत नींव होती है, यह सबसे बड़ी बात है। 12वीं के बाद शुरुआत क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ी मजबूती होती है। 12वीं के बाद जब शुरुआत करोगे, आपकी जो पिलर होता है ना, घर को बनाने में सबसे पहले देखना नींव पड़ती है और पिलर हम देते हैं, वो पिलर पूरे घर के चारों दीवारों को ना पकड़ के रखता है। सेम यही वो टाइम है बेटा जब आपकी तैयारी को बिल्कुल पकड़ना है, ठीक है। याद रखिएगा धैर्य और समर्पण, मैंने दो चीज मैंने आपको बोला था कि धैर्य और समर्पण, ये जो दो वर्ड है ना, बहुत छोटे वर्ड है, बहुत छोटे शब्द है, लेकिन ये बेटा सफलता की कुंजी है। यानी कि यही दो शब्द जिस बच्चे के अंदर आ गया, लोग पढ़ते तो हैं, बहुत सारे पढ़ाई कर लेते हैं, पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं, पूरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, नहीं होता है, लेकिन जिसके पास बेटा धैर्य और समर्पण होता है ना, वही बच्चा क्या करता है, इस एग्जाम को क्रैक करता है, वही कर सकता है बेटा, ठीक है। क्योंकि धैर्य रखने पर आप पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करोगे, पेशेंस रखना बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो याद रखें कि भैया क्यों करना चाहिए, ये आपको पता चल गया, क्योंकि यही वो सही समय है जब आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा और आगे देखते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि यूपीएससी और बीपीएससी परीक्षा पैटर्न, थोड़ा सा एग्जाम के बारे में जान लो, क्या कि में क्या एग्जाम है, उसके हिसाब से हम रणनीति करेंगे कि कैसे हमें पढ़ाई करना है ना, तब हमें पता चलेगा। देखो
अगर यूपीएससी परीक्षा की बात करें बेटा तो इसमें प्रीलिम्स होते हैं, मेंस होते हैं और इंटरव्यू होते हैं। ये 3 चीज होती है, ठीक है। एक पीटी हो जाएगा आपका, एक मेंस हो जाएगा और एक इंटरव्यू होता है। अब लास्ट में जो इंटरव्यू है वही सारा खेला खेलेगा। लेकिन बेटा इसमें जो आपका एक तरह से ये देखो, ये आपका एडमिट कार्ड पास करेगा, ठीक है। और आगे जानेंगे बहुत अच्छी चीज, आप एग्जाम के बारे में जानोगे। 3 चीज इसमें है। बीपीएससी में भी आपको सेम देखने को मिलेंगे बेटा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये सेम देखने को मिलेंगे। और बेटा मुख्य अंतर ये है कि एक राष्ट्रीय होता है, यानी कि बेटा हम क्या करते हैं, मैंने बताया था, पहले ही बता दिया, एक देश के लेवल पे होता है और एक राज्य स्तरीय होता है। एक देश स्तरीय यानी कि राष्ट्रीय होता है और एक राज्य स्तर होता है, यही सबसे बड़ी बात है। अब सर ये राज्य राष्ट्रीय क्या है, तो बेटा राष्ट्रीय आपका यूपीएससी हो जाएगा और राज्य स्तरीय क्या है, तो ये आपका बीपीएससी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप ये जानो कि यूपीएससी में जो 3 आपको पास करना होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, है ना, विशेषता क्या है, तो निगेटिव मार्किंग लागू होता है बेटा, 9 पेपर मेंस में होते हैं। इसमें बेटा आपका क्या निगेटिव मार्किंग लागू है। यूपीएससी का जब एग्जाम दोगे तो उसमें आपका क्या निगेटिव मार्किंग लेता है। तो आपको सोचो कितना ध्यान से पढ़ना होगा, हर एक टॉपिक को, हर एक कंसेप्ट को कितना ध्यान से सोचना होगा, है ना। अब यहीं पे अगर बात करें तो मेंस में कितना पेपर, 9 पेपर आपको लिखना होगा, यानी कि आंसर राइटिंग आपकी मजबूत होनी चाहिए, लिखने की क्षमता आपके पास होना चाहिए, सोचने की क्षमता डेवलप करना पड़ेगा आपको। ऐसे ही नहीं निकल जाता इतना बड़ा एग्जाम, आपके अंदर वो सारे चीज, वो जब तक वो सभी गुण इस एग्जाम से रिलेटेड, ये जो जॉब है ना बेटा, ये जो है इससे रिलेटेड, जब तक आपके अंदर क्वालिटी नहीं आएगा, जब तक आपके अंदर गुण नहीं आएगा ना, तब तक आप इस एग्जाम को नहीं निकाल सकते हो, चाहे आप कितना भी पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो ये हम देखने को मिल रहा है बेटा। यूपीएससी में प्रीलिम्स जीएस प्लस सीटेट क्वालिफाई है। मेंस में 4 जीएस पेपर, कितना, 4 जीएस पेपर, एक एसे का पेपर होता है और ऑप्शनल विषय होता है, यानी कि आपको एक ऑप्शनल चुनना पड़ता है कि आप किस विषय का एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है। तो एक ऑप्शनल, यानी कि देखो यूपीएससी में का प्रीलिम्स होता है, ठीक है, जिसमें आपको जीएस मिलेगा और प्लस सेटेट होता है। उसके बाद बेटा मेंस में 4 जीएस पेपर होंगे और एक एसे का होता है और एक ऑप्शनल का पेपर देना होगा, ठीक है। विषय इंटरव्यू बेटा 275 अंक का होता है। जब आप पीटी निकाल लोगे, मेंस निकाल लोगे, तो आपको क्या होगा, आपका होगा इंटरव्यू बेटा, क्या होगा, इंटरव्यू, ठीक है। तो ज्यादा अभी तो सोचना नहीं है, अभी बस ये सोचो, आप इतना याद रखना कि भैया इसमें ये एग्जाम होता है, हमें ये निकालना पड़ता है। जब तक आप ये नहीं निकालोगे तब तक आप मेंस का एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। और मेंस में बेटा क्या, राइटिंग प्रैक्टिस बड़ी हेवी होनी चाहिए, क्या, राइटिंग प्रैक्टिस आपकी डेवलप होनी चाहिए, सोचने की क्षमता डेवलप होना चाहिए। क्योंकि प्रीलिम्स जो होते हैं बेटा, इसमें एमसीक्यू प्रश्न आते हैं, इसमें एमसीक्यू होते हैं, निगेटिव मार्किंग भी होता है। लेकिन बेटा मेंस में आपके एमसीक्यू नहीं होते हैं, इसमें आपको लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है, अपनी सोच को रखना पड़ता है, अपने विचार को दिखाना होता है, ठीक है। और बेटा यहाँ पे इंटरव्यू लास्ट में होता है, इतना बस याद रखो यूपीएससी में। बीपीएससी की अगर बात करें तो सेम एग्जाम पैटर्न आपका यहीं पे है, पीटी होगा। पीटी क्या होता है सर, तो इसमें भी आपके एमसीक्यू पूछे जाएंगे, ठीक है। और लेकिन याद रखेंगे इसमें नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है। और 150 प्रश्न होते हैं बेटा, कितना, 150 प्रश्न प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, पीटी में आपके 150 प्रश्न पूछे जाएगा। जब आप पीटी निकाल लोगे तब आपका हो जाता है मेंस, और जब मेंस निकाल लोगे तब आपका हो जाता है इंटरव्यू। सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको रणनीति जो बना रहे हैं, बस वो विषय पे सिलेबस का थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलता है, वरना एग्जाम का पैटर्न जो होता है वो सेम देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे निगेटिव मार्किंग देखने को मिल रहा है और यहाँ पे नहीं है। बीपीएससी प्रीलिम्स में बेटा 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पूछोगे सर पीटी में कितना क्वेश्चन है, तो पीटी में कितना क्वेश्चन आते हैं, पीटी में आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, कितना, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। मेंस में जीएस के 2 पेपर पूछे जाते हैं, कितना बेटा, जीएस के 2 पेपर होते हैं, जीएस के बेटा 2 पेपर होते हैं मेंस में। मेंस में कितना, 2 पेपर, ठीक है, ओके। प्रीलिम्स में आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन, ओके। उसके बाद बेटा जब आप मेंस निकाल लोगे तो जीएस के 2 पेपर और प्लस में ऑप्शनल होता है, इसमें भी ऑप्शनल आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। 2 पेपर और ऑप्शनल का पेपर देना होता है। ऑप्शनल का मतलब यानी कि आप चुनोगे एक कि हमें कौन सा विषय, जैसे अगर मान लो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन में उनका ऑप्शनल होता है, जो ऑनर्स होता है कि हिस्ट्री ऑनर्स है, जियोग्राफी है, तो उसका पेपर वो एक्स्ट्रा उसमें देना होता है। यानी कि आप वहां पे चुन सकते हो कि भैया हमारा ग्रेजुएशन में ये ऑनर्स था तो हम यहाँ पे भी इसी का पेपर देंगे, और उसमें आपको निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए। जब आपका मेंस निकल जाएगा तो बेटा क्या होगा, इंटरव्यू होगा, कितना, 120 अंक का, कितना होगा, 120 अंक का आपका होता है, ठीक है। ये सभी मिला के, ओके। अब यहां पे देखो मुख्य अंतर की अगर बात करें तो आप सभी को पता चल गया कि एक राष्ट्रीय, एक राज्य स्तरीय है। बेटा यूपीएससी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जबकि बीपीएससी बिहार राज्य स्तरीय है। दोनों में 3 चरण समान होते हैं, क्या, लेकिन पाठ्यक्रम और कठिनाई में अंतर है। देखो आपके 3 चरण तो समान देखने को मिल रहा है यूपीएससी बीपीएससी में, कि सर इसमें भी पीटी है, इसमें भी मेंस है और दोनों में इंटरव्यू है। लेकिन आपका सिलेबस में क्या है, कठिनाई है, थोड़ा सा सब्जेक्ट जो होता है वो अलग देखने को मिलता है। वो क्या होता है बेटा, वो अलग होता है, ठीक है। तो ये ध्यान से समझना, आप कहीं नोट करके लिख के रख लो, चिपका लो, क्योंकि किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो सबसे पहले सिलेबस, एग्जाम, क्वेश्चंस कैसे हैं, कितना आएगा, ये सभी आपके माइंड में बिल्कुल सेट होना चाहिए, तब आप किसी चीज को क्रैक कर सकते हो,
ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, नींव मजबूत करें। सबसे पहले क्या बेटा, आपका जो बेस है ना, बेस मजबूत करो। इसलिए बोला जाता है कि 12वीं के बाद इसकी शुरुआत करोगे ना पढ़ना, तो उस समय क्या होता है ना कि आप अभी पढ़ के आए होते हैं, सारी चीज आप पढ़े हुए हो, उसको और पढ़ोगे ना, जब लगातार रखेंगे ना, कंटिन्यूटी बननी नहीं चाहिए, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। जिसकी कंटिन्यूटी अगर टूटी ना, तो बेटा उसको फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये सारे सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस है ना, नेसेसरी ज्योग्राफी, साइंस, ये सारे के सारे ओवरऑल जो सब्जेक्ट आप देख रहे हो, जो आप क्लास 12th में आर्ट्स से लेकर पढ़े हो, है ना, आर्ट्स से लेकर पढ़े हो, तो बेटा ये सारे सब्जेक्ट तो आप पहले से ही पढ़ रखे हो। अब इसको थोड़ा सा और डीप अध्ययन करना है। क्या करना है, इन सभी सब्जेक्ट को बेटा क्या करना है, थोड़ा सा डीप अध्ययन करना है, डीप स्टडी करना है। बस आराम है, अच्छे से निकल जाएगा, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए। ठीक है, पेशेंस नहीं खोना है, धैर्य बना के रखना है, सब्र रखना है। क्योंकि बेटा एक बड़ा सुंदर लाइन कहा गया है कि सब्र से सब कुछ होता है, लेकिन सभी से सब्र नहीं होता है। तो सब लोग से सब्र नहीं होता है, लेकिन जिससे होता है ना, उससे सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो ये इतने सारे आपके देख रहे हो, इतने सारे आपके बुक्स हैं, ये सभी तैयारी करना है बेटा। यहाँ पे दिखा रहा है कि बेटा यूपीएससी और बीपीएससी दोनों परीक्षा की तैयारी की शुरुआत एनसीईआरटी पुस्तक से होती है। यही सबसे बड़ी बात है। क्या, एनसीईआरटी बेटा, ये जो पुस्तक है ना, क्या है, ये वरदान है बेटा। क्या है, वरदान है ये दोनों एग्जाम के लिए ना, एनसीईआरटी जो पुस्तक है ना, वरदान है हर एक लाइन को। कब, तो बेटा मैं ये बोल रहा हूँ 6th to 12th, ये जो एनसीईआरटी है ना, ये वरदान है बेटा। क्या है, वरदान है। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे, ये एग्जाम 100% आपकी मेहनत से निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि कक्षा 6 से लेकर 12 तक की किताबें आपकी बुनियादी को मजबूत बनाती है। मैंने अभी बोला कि कक्षा 6 से लेकर क्लास 6 to 12 यहां आपको एनसीईआरटी हर एक विषय का पढ़ लेना है, हर एक विषय का। इसलिए 12वीं से शुरुआत करना है। डायरेक्ट आप इसका सिलेबस नहीं पढ़ोगे, पूरा सिलेबस तो यही है, यही सिलेबस है बेटा, और ज्यादा कुछ नहीं होता है, यही होता है। लेकिन आपको मजबूती बनाए रखनी पड़ेगी। उसके बाद बेटा देखो यहाँ पे इतिहास और भूगोल, भारत की विरासत और भौगोलिक समझ। ठीक है, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र की बात करें तो इसमें संविधान और आर्थिक नीतियां आपको पढ़ने को मिल जाती है। विज्ञान और समाज विज्ञान जागरूकता जो होती है, यहाँ पे वैज्ञानिक सोच और सामाजिक सोच भी जरूरत होती है। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको क्या करेंगे, आपको सिर्फ सिलेबस कवर नहीं करने, आपके अंदर की क्षमता को बढ़ाएंगे, आपकी सोच को डेवलप करेंगे। सामाजिक तौर पे क्या सोचोगे, आर्थिक तौर पे क्या सोचना है, ठीक है, संविधान के बारे में क्या सोचते हो, देश की राजनीति के बारे में क्या जानते हो, ये सारे चीज आपके अंदर गुण आनी चाहिए। और ये सभी आएगा जब ये सारे सिलेबस को आप कवर करोगे, जब एनसीईआरटी पे आप ध्यान दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, यूपीएससी बीपीएससी का सिलेबस समझो पहले। क्या करना है, सिलेबस आप सभी देखो। यहाँ पे प्रीलिम्स की अगर बात करें, पीटी की अगर बात करें, प्रीलिम्स की, तो सामान्य अध्ययन के मुख्य टॉपिक क्या है, इतिहास हो गए, भूगोल हो गए, राजनीति हो गए, अर्थशास्त्र, विज्ञान और पर्यावरण। ये यूपीएससी के लिए क्या है, पीटी का है, पीटी का सिलेबस। अगर यहीं पे बेटा अगर हम मेंस की बात कर ले, ठीक है, यूपीएससी में 4 जीएस पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4। ठीक है, ये 4 होते हैं। अब GS1 में जो होता है बेटा, वो इतिहास संस्कृति का होता है। GS2 में जो होता है वो राज्य व्यवस्था शासन का होता है, यानी कि आपका पॉलिटी का होता है। GS3 जो पेपर है उसमें अर्थव्यवस्था पर्यावरण का होगा, और GS4 में नीति शास्त्र का होता है। ये 4 पेपर आपके मेंस में होते हैं, किसके, मेंस में। और बेटा यूपीएससी का मेंस में ये 4 पेपर होंगे, और चारों में ये आते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, पीटी में आपका ये सब्जेक्ट आता है। ओके बेटा, यूपीएससी मेंस में 9 पेपर होते हैं। कितने, 9 पेपर होते हैं, जिससे ऐसे भारतीय भाषा, इंग्लिश और 4 जीएस पेपर शामिल है। यानी कि ये 4 जीएस पेपर तो हो गए, इसके अलावा 5 और आपके शामिल होते हैं। विषय का चुनाव सोच समझ कर करें, यानी कि वही सब्जेक्ट आप चुने जिसमें आप क्षमता हो, जिसमें आपको निकालने का, कुछ करने का पावर हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक, तो बेटा देखो, बिहार का इतिहास, भूगोल, आर्थिक विकास और राज्य नीतियां। बिहार का आपका स्पेशल ध्यान लेकर चलना है। क्यों, क्योंकि यह जो एग्जाम होता है वो क्या है, राज्य स्तरीय। क्या है, राज्य स्तरीय है। तो राज्य स्तरीय में राज्य के बारे में तो टोटल आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। तो बिहार का इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, आर्थिक विकास क्या है, राज्य नीतियां क्या है, ये सारी चीज आपको ओवरऑल कवर होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बीपीएससी में बिहार का इतिहास, मौर्य गुप्त काल, बिहार का भूगोल, जनसंख्या, कृषि, उद्योग और राज्य का वर्तमान योजना महत्वपूर्ण है। ये सारे चीजें बिहार के लिए, बीपीएससी एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है, बिहार लोक संघ आयोग। ठीक है, तो ये बात आप लोग को याद रखना होगा कि भैया बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए ये आपको याद रखना होगा कि बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बहुत ही जरूरी है। चलिए थोड़ा सा अब देखिए, तैयारी के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक की अगर बात करें, सर पूरा चीज तो हम समझ गए, सिलेबस कवर हो गया पूरा अच्छे से, लेकिन अब बताइए तैयारी की किताब क्या होनी चाहिए। तो बेटा ये देख रहे हो,
अब यहाँ पे नाम तो नहीं है, लेकिन बेटा आप ये समझो कि सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी पे ध्यान देना है। इतिहास की अगर हम बात कर ले, हिस्ट्री की अगर हम बात कर ले, तो एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 12 तक बिपिन चंद्र, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, एक स्पेक्ट्रम, आधुनिक भारत का इतिहास। आपको सबसे पहले क्या करना है, हिस्ट्री के लिए बेटा क्या करना है, कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पूरी इतिहास की जितनी भी बुक है उसको पढ़ लेना है। उसके बाद एक बिपिन चंद्र का बुक आता है, बिपिन चंद्र का एक बुक आता है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, जिसमें यह दिखाता है कि भारत ने आजादी के दौरान कैसे संघर्ष हुए, ये बुक पढ़ना है। उसके बाद एक स्पेक्ट्रम करके एक बुक आती है, स्पेक्ट्रम, यह आधुनिक भारत का इतिहास है, तो स्पेक्ट्रम को आपको पढ़ना है, यानी कि 6 to 12 पढ़ना है, बिपिन चंद्र का एक बुक पढ़ना है और स्पेक्ट्रम का बुक पढ़ लेना है, ये हिस्ट्री के लिए। अगर हम यहाँ पे पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के लिए सबसे तगड़ा बुक, सबसे अच्छा बुक होता है बेटा एम लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत का जो बुक है पॉलिटी के लिए बहुत फेमस है। ऐसा कोई आपको एस्पिरेंट्स नहीं मिलेंगे जहां पे आपको ये बुक देखने को नहीं मिले, जिनके रूम में, जिनके स्टडी टेबल पे, हर जगह। तो ये क्या है, राजनीति विज्ञान के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के इसका बुक है। लेकिन आपको एनसीईआरटी कवर जरूर करना है, एनसीईआरटी संविधान की मूल प्रति, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना है और एम लक्ष्मीकांत का बुक आपको पढ़ना है पॉलिटी के लिए। अगर हम बात करें यहीं पे भूगोल की बात करें, भूगोल के लिए तो माजिद हुसैन का एक किताब आता है जिसमें भारत का भूगोल है, माजिद हुसैन, बहुत ही शानदार बुक है बेटा, बहुत ही तगड़ा बुक है और बहुत ही बेस्ट बुक है, ठीक है। माजिद हुसैन का भारत का भूगोल करके एक बुक आता है बेटा, जीसी लियोंग है ना, जीसी लियोंग का फिजिकल जियोग्राफी का एक बुक है, और ऑक्सफोर्ड एटलस, एटलस को तो बेटा आपका साथ ही बना लेना है, ठीक है, एटलस आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दो बुक है, माजिद हुसैन और जीएस लियोंग, इनका एक बुक है फिजिकल ज्योग्राफी का, भौतिक भूगोल का है, तो ये भी पढ़ लेना है, और एनसीईआरटी साथ में आपको रखना है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी कवर करना है, फिर इनके बुकों की तरफ ध्यान देना है। इकोनॉमिक्स की तैयारी की अगर हम बात करें तो इसमें बेटा रमेश सिंह का, ठीक है, रमेश सिंह का एक बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब कि भाई लाजवाब। इकोनॉमिक्स अगर पढ़े और रमेश सर का अगर बुक ना जाने बेटा, बहुत ही शानदार, ठीक है। रमेश सिंह का बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स सर्वे यूनियन बजट, ठीक है। तो ये वो बुक है जो आपको एनसीईआरटी के साथ साथ क्या करना है बेटा, फॉलो करना है, एनसीईआरटी के साथ साथ फॉलो करना है, ठीक है। यहां पे बेटा आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज की भी बात कर ले तो आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपकी रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको लिखने की क्षमता, सोचने की क्षमता विकसित होना चाहिए। मेंस परीक्षा में उत्तर लेखन सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। उत्तर लेखन मेंस में क्या होता है, लिखना होता है बेटा, टिक लगाना नहीं होता है। नियमित अभ्यास से समय प्रबंधन, है ना, प्रस्तुति और विश्लेषणात्मक क्षमता में सुधार होना चाहिए। अगर हम मेंस आंसर राइटिंग की बात करें तो रोजाना 2 से 3 घंटा लिखने का अभ्यास करें। डेली आप लिखो, डेली लिखना है, जो आप याद कर रहे हो उसी चीज को लिखो, उसी चीज को लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। जो याद कर रहे हो उसी चीज को लिखना है। टेस्ट सीरीज में बेटा प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए मॉक टेस्ट जरूर दे। ये बाद की बात मैं बता रहा हूं, जब आप तैयारी करोगे ना, तब जब मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी हो रही है, ठीक है। नियमित अभ्यास करना है, आत्मविश्वास बढ़ता है और कमजोरी पहचाने। धीरे धीरे जब आप नियमित अभ्यास करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, क्वेश्चन लगाओगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारी कमजोरी कहां पे है, किस टॉपिक पे है, किस सब्जेक्ट को लेकर है, ठीक है। तो ये सारी काम करनी है। मेन मुद्दा ये है बेटा कि मेन चीज आपको फोकस कहां करना है, मेन आपको फोकस करना है बेटा सिलेबस पे, कहां, सिलेबस पे, ठीक है। उसके बाद अगर थोड़ा सा यहां पे हम बात करें तो इसमें आपको बेटा करंट अफेयर की भी तैयारी करनी होगी, ठीक है। इसमें आपको करंट अफेयर भी बहुत बड़ा मुद्दा है, करंट अफेयर भी पूछते हैं क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वीकली करंट अफेयर बात करें, हिंदू करे, इंडियन एक्सप्रेस जो पेपर होते हैं, देखो न्यूज पेपर का ना, न्यूज पेपर की आदत आप डाल लो, ठीक है। न्यूज पेपर की आप आदत शुरू से डाल लोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। 12वीं से जैसे तैयारी शुरू करना चाहते हो ना, वैसे ही न्यूज पेपर पढ़ना शुरू कर दो, हेडलाइन पढ़ा करो, ठीक है। और न्यूज पेपर में भी बहुत ही कम पेपर ऐसे होते हैं, बहुत ही 2-3 पेपर ऐसे होते हैं जो आपको पढ़ना है ना। जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें कि प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़े, कौन सा, हिंदू पढ़ लो आप, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद बेटा उसमें भी आपको 2-3 पेज पढ़ना है, ये नहीं कि सारा पेज पढ़ना है, सारा पेज पढ़ोगे तो आपकी बकवास की न्यूज मिलेंगी, ठीक है। तो उसमें से 2-3 पेज आपको महत्वपूर्ण होते हैं, वो पढ़ना है। तो आप डेली क्या करो ना, न्यूज़पेपर की आदत डालो, क्योंकि करंट अफेयर आपके वहीं से मजबूत होते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। समझ गए? तो यहां पे आप प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि भैया क्या है, प्रेरणा और अंतिम संदेश ये है कि सफलता की राह पर, सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। यह मंत्र आपकी यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी में हमेशा याद रखे। आपको एक चीज याद रखना बेटा कि सफलता जो है वो एक यात्रा है बेटा, मंजिल नहीं है। सफलता क्या है, सफलता एक यात्रा है जो हमें करते रहना है, वो मंजिल नहीं है। सफलता तो एक यात्रा है जहां तक हमें पहुंचना है चलकर,
ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखना है, डीमोटिवेट नहीं होना है और तैयारी अपनी जमकर शुरू कर सकते हो यहां से। ठीक है, बीपीएससी की तैयारी हमेशा याद रखिए कि हर दिन मेहनत आपको सफलता के करीब लाती है। कंटिन्यूटी जो है ना बेटा, कंटिन्यूटी बना रहेगा तो आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत होगी। तो आई होप कि बेटा आपको क्या, धैर्य और समर्पण से हर लक्ष्य संभव है, सकारात्मक सोच सफलता की कुंजी है, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ये 3 बात आप हमेशा याद रखना, कहीं टेबल के ऊपर, कहीं अपने स्टडी टेबल पे लिख के साथ लो कि धैर्य और समर्पण से हर चीज संभव है। अगर आपके अंदर पेशेंस है, आपके धैर्य है, सब्र रखने आता है, तो बेटा आप हर चीज कर सकते हो जो आप सोच रहे हो। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओवरऑल सारी चीजें क्लियर हो गया। कुछ भी डाउट हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, पर्सनली तौर पे मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। और किसी भी प्रकार का, किसी भी सिलेबस का डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पे मुझे लगता है कि अब आपका क्लियर हो गया। ये इसी के साथ मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप सभी ने वीडियो को देखा, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, और तैयारी करना शुरू कर दो अगर आपका ड्रीम ये है तो। ठीक है, क्योंकि यही बेस्ट समय है, यही सबसे अच्छा समय है। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल प्यारे बच्चों। कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलेंगे आप सभी के साथ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, वंडरफुल टाइम। जय हिंद।